अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। आज अगर मार्केट की बात करें तो आज मार्केट 99 पॉइंट के साथ इंडेक्स 45,553 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 89 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे KSE 100 इंडेक्स में, और KSE ऑल शेयर में 217 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू तकरीबन 5.3 बिलियन रुपीज़ बनती है। ओवरऑल मार्केट की अगर आज बात की जाए तो सबसे पहले तो वॉल्यूम्स में हम दिन ब दिन डिक्लाइन देख रहे हैं। इसके अलावा आज का जो आगाज़ है वो पॉजिटिव हुआ, और हमारे दिए गए रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्ट भी हुई 750 की, जो हमारे लिए एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी था बेसिकली। अगर आप देखेंगे आज की मार्केट में, आज मार्केट ठीक 750 की लेवल के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देने में नाकाम रही। ठीक है, जो हमारे एटलीस्ट हमारी ये तक अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तो हम एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मार्केट उसे सस्टेन करती हुई नहीं दिखाई दी। उसके बाद फिर मार्केट ने आज अपने लो भी ब्रेक किया। अच्छा, आज बेसिकली मार्केट के देखें तो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में PSEL ने, पाकिस्तान सर्विसेज ने ही तकरीबन 70 पॉइंट मार्केट के लूज़ करवाए, और उसके बाद कोलगेट आ जाता है। अच्छा, ये दोनों शेयर आम इन्वेस्टर्स के पास नहीं होते, आम इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेडिंग नहीं करते, ना इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो कोलगेट पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, इनकी वजह से तकरीबन आप समझ लीजिए मार्केट में 90 पॉइंट तो इनकी वजह से हुए। फिर दावा, फिर ईफर्ट, फिर BAFL, फिर BAHL, लक। तो ये वो शेयर्स है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स नहीं ट्रेड करते, और इनकी वजह से यूजुअली आज मार्केट नेगेटिव हुई, वरना अगर आप उन्हें हटा दें तो आज मार्केट पॉजिटिव रही। इसके अलावा अगर आप देखें तो KMI 30, KSE 30, ये दोनों पॉजिटिव रहे, और इवन ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स भी आपका पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। उसके अलावा आज उन शेयर्स ने परफॉर्म करते हुए दिखाई दी जिन्होंने अपने बॉटम लगा दिए गए थे, और आपको हमारी वीडियोस में हमने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे GGL, ये आपको वीडियो में बता दिया गया था। अब इसने अपना बॉटम लगा लिया है, अब ये हमारे टारगेट अचीव करेगा, और हमारा टारगेट भी अचीव किया। अगर आज आप GGL को देखें तो आज GGL अपर कैप की तरफ ही बंद रहा, और हमारा टारगेट भी इसने अचीव किया साथ ही में। फिर GGL आ गया। GGL के बारे में हमने कल बात की थी कि ये इसने भी अपना लो लगा लिया, इसमें भी स्टॉप लॉस के साथ हमें एंट्री लेनी चाहिए। उसके अलावा सिनर्जी की हमने बात की थी। अच्छा, थोड़े दिनों पहले हमने TRG का भी आपको 81 के पास बाइंग कॉल दी थी। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने बॉटम लगा लिए थे, आज उन्होंने अपनी एक अपमूव दिखाई, जिनके अंदर फिर पाक इलेक्ट्रॉन आ गया अच्छा खासा डिक्लाइन के बाद। अच्छा, अब वो स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी जो बढ़ गए थे, जैसे लॉट केमिकल हो गया। अच्छा, आज फिर रिफाइनरीज में जैसे ATRL की बात की जाए तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन PRL आज भी अपर कैप की तरफ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बनी वो यही थी कि उसका जो रिजल्ट आया है वो आउटस्टैंडिंग आया है, मतलब जो 8 रुपये तकरीबन कुछ पैसे आपका पर क्वार्टर का आया है रिजल्ट, तो ये आउटस्टैंडिंग है। अब देखते हैं कितने लाइन से अपर कैप मारेगा, जिस तरीके का इसका रिजल्ट है ये आउटस्टैंडिंग इसका ये रेट बनता है इसकी वजह से। अच्छा, फिर हमने EPCL में प्रॉफिट टेकिंग देखी, और मज़ीद कुछ ऐसे शेयर ईफर्ट में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी, इसकी वजह से मार्केट नेगेटिव रहे। फिर उसके बाद आपका जो दूसरे शेयर है, अच्छा आज कैप्को का रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हमने कैप्को में भी आज थोड़ा प्रेशर देखा। तो आज लेकिन उन स्टॉक में जैसे पार्क इलेक्ट्रॉन अपर कैप, TRG पर बेहतरीन परफॉर्म करते हुआ, यूनिटी, ANL, FFBL, ये सारे स्टॉक्स में हम लोग ने एक बेहतरीन मूव देखा। आज हम और भी कोशिश करेंगे उन स्टॉक्स की बारे में देखिए जिन्होंने अपने बॉटम लगा लिया, अब यहाँ से वो रेडी के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स मार्केट से आगे चलते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट के साथ चलते हैं, और कुछ स्टॉक मार्केट से पीछे चलते, लेट चलते हैं, और आज हमने वही देखा। तो साथ ही में आज भी कई रिजल्ट आए हैं, कुछ बहुत बेहतरीन आया है, कुछ बिलो एवरेज आया है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट आया 0.81 Q1 इसका आया अर्निंग, जो कि सही है, लेकिन कोई डिविडेंड नहीं दिया। अच्छा, फिर आ जाता है POL, पाकिस्तान ऑयल, बेसिकली ऑयल फील्ड, इसका भी मतलब एक बेहतरीन रिजल्ट आया, लेकिन स्टिल हमने एक ये चीज़ देखी कि इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया। जैसे क्वार्टर जो 3 की अर्निंग आई वो 23 रुपये आई, बहुत अच्छी अर्निंग आई है प्रीवियस कंपेयर 10 रुपये से, लेकिन इसने भी कोई पे आउट नहीं दिया। फिर कैप्को का 3 रुपये अर्निंग आई एज़ कम्पेयर टू 5 रुपये जो प्रीवियसली आई थी, तो ये केस का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। फिर FFBL का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा, 2.5 रुपये एक क्वार्टर की अर्निंग आई है, तो इसकी वजह से इसमें भी हमने एक मूव देखा। अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा टेक्निकली, और अब देखेंगे टेक्निकली मार्केट में क्या मूव बनती है, क्योंकि अगर इंटरनेशनली देखें तो क्रूड ऑयल भी अब थोड़ा डाउन साइड पे आता हुआ नज़र आ रहा है, आ चुका है। और दूसरी जो हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है वो डॉलर मुसलसल हाई साइड पे जा रहा है। आज 187 का इसने बेसिकली हाई इसने 187.45 का लगा लिया है, तकरीबन 188 के पास वापसी आ चुका है डॉलर, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है हमारे इकनॉमी के लिए भी।
अब हम चलते हैं टेक्निकली, अब देखते हैं इंडेक्स की टेक्निकली क्या मूव बन सकती है। ये हमारा डेली इंडेक्स का चार्ट, और अब आप देखेंगे तो अब कुछ ऐसी चीज़ है कि आज अब मार्केट पॉजिटिव भी परफॉर्म की, फिर नेगेटिव, फिर वंस अगेन पॉजिटिव में दाखिल हुई। अब ये कि अब बियर्स की इधर हम लोग का एग्जॉशन दिखाई दे रही है डेली टाइम फ्रेम में। ऑल दो अब मार्केट ये कि अपने लो के साथ वंस अगेन बंद रही, और ये आज मैं कहूँगा कि ये पूरा वीक मार्केट नेगेटिव ही परफॉर्म करती रही। अगर आप देखें अगर तो ये पूरा वीक कंटिन्यूसली आपका प्रेशर के साथ बंद रहा, और इसमें भी मार्केट अपने लो साइड के पास ही बंद हुई, और स्ट्रेट हर पाँचों दिन मार्केट रेड में ही रही। वीकली वाइज की अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो आपको एक ये चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि देखिए 4 दिन तक जब मार्केट इतनी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी तो उसकी मार्केट आज थोड़ी सी एक करेक्शन ली है। कल भी आप लोगों को यही कहा गया था कि सेलेक्टिव स्टॉक्स में आप काम की जानी चाहिए। तो अब कुछ स्टॉक्स बॉटम लगा चुके हैं, अब भी हमारी यही कोशिश होनी चाहिए मेरे नज़दीक। अब जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनके अंदर हम ज़रूर एंट्री देख सकते हैं। ये कि ऑल्दो ये वीक थोड़ा नेगेटिव क्लोज रहा, लेकिन हमने ये देखा इस वीक में वॉल्यूम्स में काफ़ी डिक्लाइन आया। प्रीवियस वीक के नज़दीक अगर आप देखें, प्रीवियस वीक वॉल्यूम्स 939 मिलियन के लगे, इस बार 531, तकरीबन 30 to 40% ड्रॉप आया वॉल्यूम्स में। और वंस अगेन RSI 54 पे आ चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आए, अच्छा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में RSI अब भी आपका ओवर सोल्ड की तरफ है, थोड़ी थोड़ी ये अपना बॉटम बना रहा है इधर। RSI काफ़ी टाइम इसने अब स्पेंड कर दिया ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर। इवन अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम के अंदर आऊँ तो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी तकरीबन अब RSI आपका ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ चुका है तकरीबन। देखिए अब इंडेक्स की जो इमीडिएट सपोर्ट होगी वो 45,500 पे होगी, उसके बाद जो आपकी सपोर्ट होगी वो होगी 45,300। मैं इधर मार्क कर देता हूँ, 45,500 आपकी इमीडिएट सपोर्ट रहेगी मार्केट के लिए, और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी वो 45,300 रहेगी। अच्छा ये तो मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तो ये 45,250 से 300 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इधर मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो बियर्स होंगे इधर अब तकरीबन इधर आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इधर उनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड पर जा रही है। अच्छा हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो इंडेक्स का जो डायरेक्ट फिर लेवल आएगा वो होगा 45,000 का। वो बहुत बड़ा लेवल है, पहले ही बोल दूँ, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है इस लेवल की। 45,000 पूरा राउंड फिगर, क्योंकि एक दो वजह, एक तो ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और दूसरा ये कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी लाई करता है इंडेक्स में। तो अगर मैं आप लोगों को इस वेव का देखें, तकरीबन 60% भी करेक्शन 45,000 पर ही बनती है। तो ये जो नंबर होगा तकरीबन 45,000 से लेकर 44,980 का, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तरह काम करेगा। इंडेक्स के पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये 300 का, इसे होल्ड करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इधर फिर इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली अपनी नेक्स्ट बेस बना सकता है। स्टिल कुछ उन स्टॉक में काम की जाए, सेलेक्टिव स्टॉक्स में काम करना चाहिए जो आप लोगों को सजेस्ट भी मैंने किए थे। अब हम वापसी और स्टॉक्स देखेंगे जो अपने बेसिस बना चुके हैं, अपने बॉटम लगा चुके हैं, और फिर अब अपनी अप मूव के लिए तैयार है। ओवरऑल आवरली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो इंडेक्स अब अपना लो फाइंड कर रहा है एक नया हाई लगाने के लिए। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं प्रीवियसली मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर अपना बॉटम लगाया, इसके बाद नया हाई लगाया। अब मार्केट ने आप यहाँ पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन की, अपना हाई लगाया। अब मार्केट वापसी नीचे आई है, थोड़ी कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट वंस अगेन अपना नया हाई मारने जा सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए डिप्स पे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी स्प्लिट मोड में आपने बाइंग करनी है, कुछ 20% अभी, फिर 30% नीचे, फिर बाकी 30% नीचे, इस तरीके से आप लोग बाइंग की जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही है एक न्यू हाई मारने के लिए। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए 45,700 पहला है, दूसरा 45,900, और आखिरी 46,060 का लेवल है। ओवरऑल आपने बाय ऑन डिप और थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम हाई साइड पे जहाँ प्रॉफिट हो उसमें बुकिंग भी साथ में करते रहिए। अब चलते हैं आप लोग के कमेंट्स की तरफ, और अब देखते हैं आप लोग ने कौन से स्टॉक्स कमेंट किए हैं। मिस्टर समनानी ने कहा, हमजा योर रिव्यूज़ आर ग्रेट एंड मच एक्यूरेट, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू डू सम एनालिसिस फॉर ट्रीट, प्लीज़ गाइड एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। अगर ट्रीट की बात की जाए तो ट्रीट ने भी अपना काफ़ी हद तक बॉटम लगाते हुए नज़र आ रहा है। ये ट्रीट ने तकरीबन 34 रुपीज़ के पास इसने अपना बॉटम कंफर्म किया है। अच्छा अब इधर इसमें आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए, ट्रीट में डिप्स पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। 34.2 या 34 के नीचे आप लोग का स्टॉप लॉस लगना चाहिए। टारगेट प्राइस जो होगी, सबसे पहली रेजिस्टेंस 36.2 है,
जैसे ये ब्रेक होगा ये ट्रीट आपका 37 से 39 की तरफ मूव करते हुए आप लोग को दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 36 के पास। अगर जैसे ये ब्रेक करेगा 36.20 फिर ये 37 से 39 की तरफ मूव कर सकता है। वंस अगेन ये ओवरबॉट की तरफ आ रहा है, मतलब इसका भी ट्रेंड काफ़ी तक पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। चाहे तो अपना स्टॉप लॉस 450 के पास रख सकते हैं ऑन 15 मिनट बेसिस के ऊपर, ठीक है, अगर आप इंट्रा डे करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग का स्टॉप लॉस 34 के नीचे लगेगा। नेक्स्ट है सुहेल मुस्तफ़ा ने कहा, ब्रदर प्लीज़ हैव सम एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स। देखिए सिस्टम्स लिमिटेड की बात की जाए तो वंस अगेन ये ओवर सोल्ड की पोजीशन पे आ चुका है। अगर कोई इसमें एंट्री बनाना चाहता है तो 380 के नीचे का आप लोग का स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि अगर 380 ये ब्रेक करते तो मज़ीद प्रेशर में आ जाएगा ये सिस्टम्स। वरना ये आपको यहाँ से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तकरीबन 400 से लेकर 410 तक ये आपको मूव दिखा सकता है। 397 से आप समझ लीजिए 409 तक कि आपको ये मूव दिखा सकते हैं। उधर फिर प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए। अगर ये जैसे ही 405 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी, वो ब्रेक करेगा तो 410 और 417 के लिए इसके मज़ीद रास्ता खुल जाएगा। असलम ख्वाजा ने कहा, वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ सिटी फार्मा के कुछ बता दें। देखिए सिटी फार्मा की बात की जाए तो मैं कोई एज सच बाइंग एंट्री इसमें इंकरेज नहीं करता, जैसे मैं प्रीवियस कुछ स्टॉक में कर रहा था। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जिस लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तक अभी ये जिधर क्लोजिंग भी आज इसने पॉजिटिव क्लोज किया 33.88 तक। अभी हम इसे थोड़ा 15 आवरली टाइम पे भी देखेंगे, और आज इसकी थोड़ी कैंडल भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बनी है। वॉल्यूम्स में आज बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है, और उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ले रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर नेक्स्ट सपोर्ट आएगी 28 रुपये 29 रुपये के पास आएगी। आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम सिटी फार्मा को देखें तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ से बाउंस बैक थोड़ी दिखा रहा है। इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो 3420 और 3520 रहेगा, और हाईली ओवरसोल्ड है। थोड़ी ये आपको रिकवरी के फेज में इधर आता हुआ दिखाई देगा। हाशमी ने कहा, सलाम, मैं आपकी पुरानी व्यूअर हूँ, यू आर डूइंग द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ यूनिटी फूड का एनालिसिस करें। देखिए यूनिटी की बात की जाए तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। यूनिटी भी एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल से आज सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। यूनिटी अभी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर, अगर कोई न्यू एंट्री बनाना भी चाहता है इसमें तो स्टॉप लॉस उसका 24 के नीचे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, और टारगेट प्राइस वो 26 से 27 के दरमियान में बन सकती है। हाँ अगर ये 24 का लेवल, ये 2450 का लेवल ब्रेक करता है तो उसमें थोड़ा मज़ीद आप प्रेशर देख पाएंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो 2350 पे आएगा। अभी भी ऑलरेडी एक अच्छे सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ले रहा है, और आवरली बेसिस के ऊपर ये हाईली ओवरसोल्ड था। आवरली बेसिस पे हाईली ओवरसोल्ड होता है तो एक अच्छी हमें अपमूव यूजुअली देखने को मिलती है। तो जितने भी स्टॉक्स आप लोग को बताए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस का आपने ज़रूर उसमें ख्याल रखना है। तो ये भी यूनिटी में भी बहरहाल एंट्री बना सकते हैं, और जो टारगेट प्राइस दिया 26 से 27 उसमें प्रॉफिट टेकिंग बननी चाहिए। जीशान हसन ने कहा, हमजा भाई जो शेयर एक्स होता है क्या वो दोबारा अपनी उसी प्राइस पे जाता है? देखिए ज़रूरी नहीं है। हाँ अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो एक्स होता है तो वो यूजुअली अपनी प्राइस बहुत जल्दी आ जाते हैं, उस लेवल पे आ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्टॉक वापसी अपनी पुरानी प्राइस पे आ जाएंगे। ऐसे कई स्टॉक है जो अभी तक अपने प्रीवियस रेट्स पे नहीं आए। पेल का एनालिसिस कर दे। देखें हम पाक इलेक्ट्रॉन, आज पाक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो आज पाक इलेक्ट्रॉन एक बेहतरीन जगह से सपोर्ट लेते हुए नज़र आया, और आज हमने देखा फिर इसने एक अपर कैप भी मारा। अब पाक इलेक्ट्रॉन की जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी वो 19 रुपये 20 या 19 रुपये 40 पैसे के पास आएगी। इसके ऊपर ये मज़ीद अपनी अपमूव की रैली कंटिन्यू कर सकता है, और फिर इसकी फिर जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस आएगी वो 20 रुपये 40 और 20 रुपये 50 पैसे के पास आएगी। अच्छा प्रीवियसली भी हम देखें जिधर से एक्स हुआ था, तो ये तकरीबन रेट होगा 20 रुपये 40 पैसे के पास। ये फिर इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। नेक्स्ट अब्दुल हक ने SNGP के बारे में पूछा है। SNGP में एज सच मुझे कोई बाइंग एंट्री नहीं दिखती, लेकिन ये ज़रूर आप कोई न्यू एंट्री अगर बनाना चाहते हैं, जो कि भाई मैं इनकरेज नहीं करता, तो आप आवरली टाइम फ्रेम में 3150 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी 3176 चल रहा है तो 31 के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका जो बेसिकली टारगेट बनेगा
तो आप लोग 3250 से 3350 के दरमियान में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मजीद तैयब ने कहा है हमज़ा भाई कोहिनूर कोहे एनालिसिस कोहिनूर एनर्जी। करंटली इसकी बात की जाए तो ये कोहिनूर एनर्जी बेसिकली एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है। इसकी जो बेसिकली अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 40.5 रहेगा और जो सपोर्ट लेवल है वो है 3950। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर ये 40.5 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो ये मज़ीद अपनी अप्रूव कर सकता है, अपनी नेक्स्ट मूव कर सकता है 4150 से 43 के दरमियान में। जो इसकी डाउनवर्ड मूव है वो 3950 है। बेसिकली 3950 का इसका जो सपोर्ट लेवल, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर जो इसके सपोर्ट लेवल आएंगे वो 38 और 36 का लेवल होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से।